नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। जहां इंस्पिरेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं और यहां तक पहुंचे हैं तो ये तो निश्चय है कि कुछ ना कुछ आप सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। थंबनेल में देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज हम लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम्मेदारी। भगवत गीता के अनुसार अपने जिम्मेदारियों को संभालने का मतलब है कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसके परिणामों से आसक्ति न रखें। इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम की परवाह न करें, बल्कि यह कि अपनी खुशी और संतुष्टि को परिणामों पर निर्भर न करें। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अपने छात्रों को पूरी मेहनत से पढ़ाए, लेकिन अगर कुछ छात्र पास नहीं होते तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और अतः करने का प्रेरणा बना रहता है। क्यों यह महत्वपूर्ण है? परिणामों से आसक्ति न रखने का विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परिणाम हमारे निरंतर से बाहर होता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोए और उसकी देखभाल करे, लेकिन बारिश ना हो तो फसल नष्ट हो सकती है। अगर वह परिणाम से बंधा रहे तो निराश हो सकता है, लेकिन अगर वह सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे तो शांत रह सकता है। यह दृष्टिकोण जीवन में तनाव कम करता है और संतुष्टि बढ़ाता है। यह अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन भागवत गीता का यह सिद्धांत न केवल धार्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी लागू होता है। जैसे कार्यस्थल पर, परिवार में या सामाजिक जिम्मेदारियों में, जहां परिणामों से आसक्ति ना रखने से मानसिक शांति मिलती है। भगवद गीता, जो महाभारत का एक हिस्सा है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है, जिसमें जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता पर गहरी शिक्षाएं दी गई है। विशेष रूप से गीता अपने कर्तव्य को निभाने के तरीके पर जोर देती है, जो धर्म या नियत कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। उपयोगकर्ता का प्रश्न, अपने जिम्मेदारियों से कैसे लड़े, को हम अपने कर्तव्य को कैसे संभाले के रूप में समझ सकते हैं। और गीता के अनुसार इसका उत्तर है, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणामों से आसक्ति ना रखें। गीता का दृष्टिकोण, गीता का मुख्य संदेश है कि हमें अपने कर्तव्य को निष्काम कर्म के रूप में करना चाहिए, अर्थात बिना फल की उपेक्षा के। यह कर्मयोग का हिस्सा है, जो कार्य करने का एक तरीका है, जहां हम अपने कर्तव्य को सर्वोत्तम क्षमता से करते हैं, लेकिन परिणाम को लेकर चिंता नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक वकील अपने मुवक्किल की मदद के लिए पूरी मेहनत से काम करे, लेकिन केस जीतने या हारने पर अपनी खुशी या दुख को निर्भर ना करे। इस दृष्टिकोण का तार्किक आधार यह है कि कई बार परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोए और उसकी देखभाल करे, लेकिन बारिश ना हो तो फसल नष्ट हो सकती है। अगर वह परिणाम से बंधा रहे तो निराश हो सकता है, लेकिन अगर वह सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे तो शांत रह सकता है। यह विचार हमें तनाव से मुक्त करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। एक शिक्षक
अपने छात्र को पूरी मेहनत से पढ़ाए, लेकिन अगर कुछ छात्र पास नहीं होते तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसकी संतुष्टि सिखाने के कार्य में होनी चाहिए, ना कि छात्र के परिणाम में। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोसने में अपना सर्वश्रेष्ठ दे, लेकिन बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता ना करे, क्योंकि बच्चे की राह उसके अपने हाथों में होती है। एक कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर अपना काम पूरी निष्ठा से करे, लेकिन प्रमोशन या वेतन वृद्धि को लेकर चिंता ना करे, क्योंकि ये चीजें कई बार संगठन की नीतियों पर भी निर्भर करती है। ये उदाहरण देखते हैं कि कैसे गीता या सिद्धांत केवल धार्मिक है, बल्कि व्यवहारिक जीवन भी लागू होते हैं, जो अप्रत्याशित हो सकता है कि यह कार्यस्थल, परिवार या सामाजिक जिम्मेदारियों में भी मदद करता है। कर्तव्य को निभाने का तार्किक और भावनात्मक लाभ, इस दृष्टिकोण का तार्किक लाभ यह है कि यह हमें परिणामों के प्रति अत्याधिक आसक्ति से बचाता है, जो अक्सर तनाव और निराश का कारण होता है। भावनात्मक रूप से यह हमें अपनी पहचान और खुशी को परिणामों से अलग करने में मदद करता है, जिससे हम अधिक संतुष्ट और शांत जीवन जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को एक उच्च उद्देश्य के रूप में देखे, जैसे मानवता की सेवा, तो वह अपने कार्य में संतुष्ट पा सकता है, भले ही परिणाम उसके अनुकूल ना हो। अंत में भगवत गीता के इस सिद्धांत को जीवन में लागू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने कर्तव्य को पहचानना होगा। यह परिवार, कार्यस्थल या समाज के प्रति हो सकता है। फिर इन कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना होगा, लेकिन परिणामों को लेकर चिंता ना करें। इससे हमारा जीवन अधिक शांत और संतुष्ट रहेगा और हम अपने कर्तव्य को निभाने में प्रेरणा पा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो देखिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।